नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें हम पॉलिटी के पहला चैप्टर जो सत्ता की साझेदारी है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं आप लोग के सामने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखिए बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं। तो याद रखिए आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो विधायिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। विधायिका को ही कार्यपालिका भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। शासन के 3 अंग होते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र में कौन सा संगठित हित समूह सक्रिय रहता है। याद रखिएगा लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान ये सभी जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। 4 देश दिए गए हैं, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन और लग्जमबर्ग। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। यानी लग्जमबर्ग के साथ जो है आपका बेल्जियम जो है अपनी सीमा साझा करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से ऐसे और देश हैं जिनके साथ बेल्जियम जो है अपनी सीमा साझा करता है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बेल्जियम के 59% नागरिक कौन सी भाषा बोलते हैं। याद रखिए पूरे बेल्जियम में सबसे ज्यादा जो बहुलता है वो डचों की है। याद रखिए डच 59% है। 40% जो है आपके फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और 1% जो है वो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे पूरे बेल्जियम, संपूर्ण बेल्जियम। वही राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी में ये जो रेशियो है 80% आपके फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और 20% जो है आपके डच बोलने वाले लोग हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बेल्जियम में किन 2 भाषा समूहों के बीच में तनाव बढ़ा था। तो याद रखिए फ्रेंच और डच बोलने वाले जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में तनाव बढ़ा था। कह रहा है कि श्रीलंका महाद्वीप में स्थित है। यानी किस महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखिए श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। फिर कह रहा है कि श्रीलंका की 74% आबादी किसकी है। तो याद रखिए सिंहलियों की 74% आबादी है। फिर आगे कह रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। यानी श्रीलंका आजाद कब हुआ। सन 1948 में। याद रखिए भारत की आजादी के 1 साल बाद। याद रखिएगा इसको। फिर कह रहा है कि भाषा श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। याद रखिए 1956 ईस्वी में श्रीलंका को राजभाषा सिंहली भाषा श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, जिसके कारण यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसका थ्योरी क्लास आप लोग को हम पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा इसका व्याख्या किया जाएगा। अभी हम सिर्फ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था। तो याद रखिए श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत हुआ था सन 2009 में। फिर आगे प्रश्न है कि बेल्जियम ने डच फ्रेंच तनाव को कम करने के लिए सन 1970 से 93 के बीच में संविधान में कितने संशोधन किए। याद रखिए संविधान में संशोधन 4, यानी 4 बार संशोधन करके डच और फ्रेंच